तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने पेश हुआ हूं आज के निफ्टी एनालिसिस और निफ्टी प्रेडिक्शन का एक नया पार्ट लेकर के। तो आज के बाज़ार के अंदर में फिर से हम लोग जो है निफ्टी के प्रेडिक्शन करने की जो है कोशिश करेंगे और अपना एनालिसिस से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें निफ्टी के अंदर में आज किस तरीके की पोजीशंस बनानी चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और अच्छा लगे तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि निफ्टी के अंदर में हम लोगों ने अब तक क्या किया है। निफ्टी के अंदर में तकरीबन 3 से लेकर 4 दिन से मैं आप लोगों को एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो ये रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पर जो हमारे मार्केट्स के अंदर में एक गिरावट आने के आसार हैं और कहीं ना कहीं पर ये कमज़ोरी आप लोगों को आज बाज़ार के अंदर में देखने को मिल भी रही होगी। हम कई समय से जो है इंडिकेटर्स को स्टडी करके आप देख सकते हैं, हम कई सारे जो है यहाँ पर जो है पॉइंट्स स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर हम यहाँ पे एक प्रेडिक्शन तैयार करते हैं। और उस प्रेडिक्शन के अंदर में लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसके अंदर में हम लोगों ने ये बनाया था कि कहीं ना कहीं पर हम जिस तरीके की पोजीशन क्रिएट करेंगे उसके अंदर में हम लोगों ने 16,470 की एक पुट को शॉर्ट किया था और 17,050 की एक कॉल को शॉर्ट किया था। और हमारी ये प्रेडिक्शन थी कि इस पूरे 4-5 दिन के अंदर में शायद हम लोग 16,470 नीचे में और 17,050 ऊपर में हम इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर। और बाज़ार के अंदर में आप देख सकते हैं कि आज तकरीबन 0.1% के आसपास की गिरावट आई है। चलिए बाज़ार की गिरावट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि गिरावट मार्केट्स में आ कहाँ से रही है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डॉ फ्यूचर्स को समझना पड़ेगा। डॉ फ्यूचर्स हमारे जो है कुछ दिनों से लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ समय से कमज़ोर हो रहे हैं। लगभग 6 महीने के आसपास से जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं पर कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। डॉ फ्यूचर्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी का जो कारण है वो ये है कि अमेरिका के अंदर में जिस तरीके के इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार हैं, महंगाई बढ़ने के आसार हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है जिसे हम लोग फेडरल रिजर्व बैंक बोलते हैं, तो फेडरल रिजर्व बैंक क्या है कि अपनी ब्याज दरें बढ़ा सकता है। आधा 1% करके लगभग 3% के आसपास जो है ब्याज दरें अमेरिका के अंदर में हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है लिक्विडिटी अमेरिका में से काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रही है। नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिका के जो मार्केट्स हैं डॉ फ्यूचर्स उसके अंदर में तकरीबन हमारे जो है 6 महीने से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर हमारे एशियन मार्केट्स और हमारे यूरोपियन मार्केट्स पर भी पड़ रहा है, जिसके अंदर में हमारा इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं पर हमारे निफ्टी के अंदर में आप देख सकते हैं कि एक गिरावट देखने को मिली है जो कि 0.1% के आसपास की आज के दिन है, क्योंकि कल डॉ फ्यूचर्स के अंदर में कुछ कमज़ोरी हम लोगों को नज़र आ रही थी। अब मज़े की बात यह है कि देखिए कल हम लोग 16,700 के करीब ट्रेड कर रहे थे और हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या हम लोग 16,730 के पार निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमें आसार थे कि हम शायद नहीं निकलेंगे। तो 16,730 हम सस्टेन नहीं कर पाए और हम लोग वापस से नीचे आ चुके हैं लगभग 125 पॉइंट्स। अब फिर सवाल ये है कि क्या बाज़ार फिर से 16,500 का सपोर्ट बना करके बाउंस लेगा या फिर 16,500 को नीचे में ब्रेक कर जाएगा। तो चलिए हम इसी सवाल को थोड़ा सा इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने निफ्टी के चार्ट्स को ओपन करेंगे। जब हम निफ्टी के चार्ट्स को ओपन करेंगे तो हम वीकली चार्ट्स के अंदर में एक चीज़ को स्टडी करेंगे, वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा कैंसिल करके दिखा देता हूँ। अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो जब हमारे बाज़ारों ने जब 6 महीने लगभग 1 साल तक 2 साल तक कंटिन्यू जो है तेज़ी दिखा करके हमारे जो है एक ख़ास लेवल्स पर, मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि हमारे नए व्यूवर्स भी जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमारे जो है ये वाले हाइज़ बना करके हम कंटिन्यूसली जो है लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का फेज़ बना रहे हैं। और इस फेज़ के अंदर में हम लोग जो है अभी तक इसको सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसे रेड मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमारे जो इस तरीके से एक जो है गिरावट का एक सीन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो
हमारे जो चार्ट्स हैं इसे आप लोग लोअर टॉप और लोअर बॉटम भी बोल सकते हैं, इसे आप फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लैग पैटर्न के अंदर में क्या होता है कि एक स्क्वायर का एक इस तरीके से हमारे जो है एक चार्ट बनकर के सामने आता है। तो इसका जो कहीं ना कहीं पर ब्रेकआउट होता है वो जनरली आपको या तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब हमारे ये वाले लेवल्स जो हैं ब्रेक होते हुए आपको नज़र आएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वाले जो लेवल्स हैं हमारे कौन से हैं। ये वाले लेवल्स हमारे हैं तकरीबन 17,200 के आसपास के लेवल्स। तो 17,200 17,500 जब तक हमारे पार नहीं होता तब तक हम लोग जो है पूरे ओवरऑल बेरिश मार्केट के अंदर में ही इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों के जो रेजिस्टेंस है वो इस जगह पर है, आपको मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है हमारा ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम लोगों को अभी जो ये वाला डिस्टेंस है ये पूरा ट्रैवल करना है यहाँ तक का, जबकि हम लोग अभी तक सिर्फ यहीं तक आए हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग जब ये तेज़ी अटेन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 17,200 तक की भी तेज़ी देखेंगे। बट मार्केट के अंदर में अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पर फिर से जो है एक करेक्शन के आसार बने हुए हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको एक थोड़ा सा एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें हम, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो ये पता चलेगी कि कहीं ना कहीं पर बड़े चार्ट्स के अंदर में आपको एक खास तरीके की कैंडल नज़र आएगी। आप ये देख सकते हैं कि जब हम लोग 16,730 के करीब जाते हैं तो आपको बार बार एक रेड कैंडल नज़र आती है। 16,730 16,750 के करीब जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब ये वाले लेवल्स को ब्रेक किया था, कहीं ना कहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले जब लेवल्स को ब्रेक किया था तो हम लोगों ने तब उस वक्त पर इस रेड कैंडल को एक बार के लिए जो है कहीं ना कहीं पर ब्रेक किया था। फिर हम लोगों ने सेकेंड टाइम जब इन लेवल्स पर आए तब हम लोगों ने इसे रेड कैंडल को ब्रेक करके काफ़ी समय तक हम लोग जो है सस्टेन करे थे। थर्ड लेवल के अंदर में भी हम लोग इस रेड कैंडल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके थे और फिर इसके बाद में हम लोगों ने इस रेड कैंडल के तहत इसे पार नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं पर हमारे जो है 16,730 हमारे लिए एक जो है कहीं ना कहीं पर एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ गया। अब 16,730 क्या हम लोग पार करते हैं या नहीं करते हैं वो हम थोड़ा सा बाद में समझने की से कोशिश करेंगे। बट आप इस चार्ट को अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि तकरीबन 15 जून के आसपास से लेकर के हम कंटिन्यूसली जो है इसके अंदर में एक तेज़ी का एक सिग्नल यहाँ पर देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमारे जो है मार्केट में एक तेज़ी बनती चली जा रही है और हम काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुके हैं। अब इतने समय के बाद में मज़े की बात यह है कि हमारे जो मंदी के बाज़ार में इतनी लंबी तेज़ी कभी आती नहीं है। तो मंदी के बाज़ार से बाहर निकलने के लिए बाज़ार को 17,200 को पार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए 16,800 एक रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि हमारे कहीं ना कहीं पर ये वाले लेवल्स हैं। फिर इसके बाद में जो है बाज़ार को ये वाले लेवल्स पार करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं पर बाज़ार को इसके तहत अभी जो है काफ़ी दूर तक जो है बाज़ार को जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए चार्ट्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अभी भी हम लोगों को जो है 16,730 को एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो 16,730 हमारे लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस है। अब 16,730 के रेजिस्टेंस के बाद में अगर हम थोड़े दूसरे इंडिकेटर्स को समझने की कोशिश करें तो एक सेकंड में आपको थोड़ा सा इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं पर अगर हम कंट्रीब्यूटर्स को समझें तो अगर निफ्टी के अंदर में तकरीबन 125 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट नज़र आ रही है, तो ये गिरावट जो है कहाँ से नज़र आ रही है? आप देख सकते हैं कि आज पूरे दिन भर के बाज़ार के अंदर में ये गिरावट मुख्य तौर पर आपके जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देख लीजिए कि 7-8 पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स इन्फोसिस, कोटक बैंक, टीसीएस, ओएनजीसी की तरफ से आ रही है। ये गिरावट का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि रिलायंस है। रिलायंस के अंदर में आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट आई है, तकरीबन 3% 3.5% के आसपास की जो है रिलायंस में आज गिरावट आई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर 74 पॉइंट्स का जो है माइनस हमारे निफ्टी के अंदर में लगा। इसका मतलब ये है कि 132 पॉइंट्स जो है निफ्टी के, इसमें से अकेले 70-73 पॉइंट हमारे रिलायंस की वजह से कमज़ोर है। तो रिलायंस हमारे जो है नेगेटिवली जुट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि रिलायंस के अंदर में आज हमारी जो गिरावट है वो तकरीबन 3% के आसपास की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर में जो
रिलायंस, इसका जो वेटेज है वो तकरीबन 8.5% का है और इसी की वजह से जो है गिरावट नज़र आ रही है। बट अच्छी बात यह है कि बाज़ार के अंदर में जो बाकी के स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा नेगेटिव इस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पर अच्छी बात। अगली हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर निफ्टी के स्मॉल कैप्स के बारे में। तो देखिए एक चीज़ को नोटिस करिए कि निफ्टी के अंदर में काफ़ी समय से क्या हो रहा था कि निफ्टी जितना भी चलता था उससे कहीं ज़्यादा स्मॉलर कैप्स और मिड कैप्स में तेज़ी आती थी, तो कहीं ना कहीं पे ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी शो होती थी। अब क्या हो रहा है बाज़ार के अंदर में, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 0.1% के आसपास की गिरावट निफ्टी के अंदर में नज़र आ रही है, जबकि स्मॉल कैप्स के अंदर में तकरीबन 0.1% के आसपास की ही गिरावट है और जो मिड कैप्स है उसके अंदर में गिरावट थोड़ी सी कम है। तो कहीं ना कहीं पर जो गिरावट आने के आसार है, यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पे 150 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है, सिर्फ जो है सेलिंग निफ्टी के 50 कंपनियों में ही नहीं है, बल्कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स यानी पूरे के पूरे कंप्लीट ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हम लोगों को जो है नज़र आ रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में, तो निफ्टी के फ्यूचर्स को अगर हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो पहली चीज़ तो ये कि अभी हम जुलाई मंथ की सीरीज़ के अंदर में चल रहे हैं और जुलाई मंथ की जो सीरीज़ है वो 30 तारीख को ख़त्म होने वाली है और नई सीरीज़ लगने वाली है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब एक्सपायरी हमारी चल रही है या ख़त्म होने वाली है तो उस वक्त पर जनरली जो हमारे ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस में नज़र आता ही। आप देख सकते हैं कि भले ही 150 पॉइंट की गिरावट है तो यहाँ शॉर्ट्स बन सकते थे, बट यहाँ पर लगभग 2.5 लाख के कॉल राइटर्स के कवरिंग जैसी एक इंडिकेशन बन रही है। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये सब फ्यूचर्स के तहत रोल ओवर कर रहे हैं, यानी कि जो जुलाई की पोजीशंस हैं वो अगस्त में फ्यूचर की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। इस डेटा को समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है अपने रोल ओवर्स के डेटा को समझेंगे तो हमारे लिए 2.5 लाख शेयर्स का माइनस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए नहीं हो सकता। अब हम लोग जो है बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप एक चीज़ को समझिए कि पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू आप 16,500 के ऊपर टिके हैं और 16,700 तक बाजार गया है। इतना कुछ होने के बावजूद 200 पॉइंट बाजार में तेजी होने के बावजूद भी हमारे जो हाईएस्ट पुट राइटर थे वो 16,500 पर ही 2-3 दिन से बने हुए हैं और इसके ऊपर नहीं जा पा रहे थे, ना 16,600 तक जा पा रहे थे, ना 16,700 तक जा पा रहे थे। तो बाजार के अंदर में हम लोगों ने एक एनालिसिस ही किया था कि शायद बाजार के अंदर में जो पुट राइटर्स हैं, जो बुल्स हैं, वो ऊपर का कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हैं। अब हुआ यह है कि आज बाजार में गिरावट देखने को मिल गई और आज भी 16,500 पर ये टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स इकट्ठे हुए पड़े हैं। आप देख सकते हैं 16,500 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 1.5 लाख के आसपास टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, जबकि 16,500 और 16,400 में डिफरेंस आप देख सकते हैं। 16,500 और 16,400 की स्ट्राइक प्राइस में तकरीबन 40,000 पुट राइटर का फर्क है, जबकि 18,000 पुट राइटर भी मुश्किल से जुड़ पाए हैं 16,400 की स्ट्राइक प्राइस में। तो कहीं ना कहीं पे 16,500 पुट राइटर्स के तौर पे एक ताकत नजर आ रही है। बट आज यहाँ पे 10,000 पुट राइटर्स भाग गए मैदान छोड़ करके, तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप 16,500 के कॉल राइटर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 800 का माइनस लगा हुआ है, मतलब कि 800 कॉल राइटर जो है कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक तो टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स होना और 16,400 की तरफ इनका शिफ्ट होने से मना करना, इसके अलावा 16,500 की तरफ कॉल राइटर्स नहीं आना, ये इंडिकेट करता है कि 16,470 अभी भी सपोर्ट हमारे जो है बचा हुआ है। ठीक है, अब हम ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं कि अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 16,700 के करीब। अब देख सकते हैं 16,800 के करीब हमारे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हमारे जो है इकट्ठे होते आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। 16,800 और 17,000 पर हमारे जो है टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे 1,76,000 टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर 17,000 पे और 16,700 पे 16,700 पर आप लोगों को जो है 1,60,000 टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे। अब आप एक चीज़ को नोटिस करिए, मैं पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि 16,500 से जो पुट राइटर्स हैं वो 16,700 की तरफ आ नहीं पा रहे, जबकि जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं वो 17,000 से जो है ऊपर या 17,000 से नीचे भी नहीं जा रहे। आज क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में? आज ये हो रहा है कि 17,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो क्लियर हमारे जो है
यहाँ पर 16,700 की तरफ शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। तकरीबन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि हमारे जो है यहाँ पर 77,000 के आसपास में जो है 78,000 के आसपास में जो है फ्रेश कॉल राइटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो 17,000 के हाईएस्ट कॉल राइटर 16,700 की तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहली बात तो 16,700 अपने आप में जो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। दूसरा ये कि फ्रेश कॉल राइटर 17,000 से 16,700 की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से शिफ्ट होता हम लोगों को नज़र आया है। एक दो कारण तो मुख्य तौर पर ये हो गए। अच्छा, एक बात और वो ये थी कि अभी तक 16,700 और 16,800 पर पुट राइटर्स में माइनस नहीं था। आज आप देख सकते हैं 16,700 पर 15,500 का पुट राइटर्स का माइनस है। तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स का यहाँ पर होना, फ्रेश कॉल राइटर्स का 17,000 से 16,700 की तरफ आना और 16,700 पर पुट राइटर्स का माइनस होना इंडिकेट करता है कि 16,730 आप ऊपर में नहीं ब्रेक करने वाले। तो मार्केट के अंदर में आपको जो है रेंज समझ में आ चुकी होगी। 16,500 हम लोगों को सपोर्ट नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 16,470 पर स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लगा के रखा है। 17,000 की बजाय अब हम 16,700 को रेजिस्टेंस मान रहे हैं, तो 16,730 हमारे जो है ऊपर के अंदर में एक रेंज बनी हुई है। तो अब हम इसके अंदर में किस तरीके से काम करेंगे ज़रा गौर से समझिएगा। आज हमारी तारीख है 25 जुलाई और एक्सपायरी हमारी होनी है तकरीबन 30 तारीख को, 3-4 दिन के अंदर में। अब 3-4 दिन के अंदर में अगर एक्सपायरी होनी है तो हम कॉल या पुट को लॉन्ग लेने की बजाय, फ्यूचर्स को लॉन्ग लेने की बजाय, क्योंकि उनके जो मार्जिन्स हैं वो स्प्रेड जो है अब कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 16,470 की पुट को अभी भी शॉर्ट रखेंगे। 16,470 की पुट को तकरीबन हम लोग 78 रुपये के आसपास में या तो शॉर्ट करेंगे। आई एम सॉरी, 16,500 के बजाय हम लोग 16,450 की पुट को शॉर्ट करेंगे 61 रुपये के आसपास में, और 16,750 की कॉल को हम शॉर्ट करेंगे 44 रुपये के आसपास में। तो हम लोग जो है पोजीशन इस तरीके से यहाँ पर जो है क्रिएट करेंगे। मार्केट के अंदर में मैं फिर आपको समझा दूं कि जब तक 16,470 ब्रेक नहीं होता आप नेगेटिव नहीं है। 16,470 ब्रेक होते ही 16,450 की जो पुट शॉर्ट है उसे आपको जीरो करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। 16,730 आपके लिए रेजिस्टेंस है। जब तक आपके 16,730 ब्रेक नहीं होता आप ऊपर नहीं जाएंगे। तो 16,750 की पोजीशंस को आपको ब्रेक तब करना है, स्क्वायर ऑफ तब करना है जब 16,730 ब्रेक हो जाए। तो 16,470 नीचे में सपोर्ट, 16,730 ऊपर में कहीं ना कहीं पर रेजिस्टेंस। तो मार्केट के अंदर में आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि हमारे जो है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में जो है कंटिन्यूसली डॉ फ्यूचर्स के अंदर में लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और हम कहीं ना कहीं पर जो है एक अपर फेज के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से गिरावट का इंडिकेशन हम लोगों को पहले ही नज़र आ रहा है, सबसे पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी आपको पता है कि निफ्टी के अंदर में चार्ट्स में आप लोग 16,730 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तीसरी नेगेटिविटी की कहीं ना कहीं पर कोई भी जो है यहाँ पर हम लोगों को जो है ओपन इंटरेस्ट वाइज कोई भी स्टॉक्स के अंदर में हेल्प हम लोगों को नहीं मिल रही है। चौथी नेगेटिविटी ये है कि मार्केट के अंदर में जब 150 पॉइंट की गिरावट हो रही है तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स भी जो है कंटिन्यूसली गिरावट को शो कर रहे हैं। जो हमारे पांचवी सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं पर हमारे जो है ऑप्शन चेन के अंदर में पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है नेगेटिव, वो ये है कि 16,700 पर टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर आ रहे हैं, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर आ रहे हैं। तो 16,730 अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। 16,500 के इंडिकेशंस ब्रेक करने के थोड़े थोड़े मौजूद भी हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपको जो है ये चीज़ नज़र आ जानी चाहिए कि निफ्टी के अंदर में अभी भी आपको कोई पोजीशन या तो क्रिएट नहीं करनी है, बिल्कुल आपको मार्केट से दूर रहना है। और अगर मार्केट में पोजीशन लेनी है तो 16,450 की पुट शॉर्ट कर दीजिए या फिर 16,750 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आज हम पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पर आज के लिए बस हमारा वीडियो इतना ही, हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही।